Very good morning, all the respected teachers of this wonderful school, Surya Academy, Devariya. I, Rasmi Ranjan, the resource person on behalf of Goyal Brothers Prakashan, welcome you all to this insightful program on National Educational Policy 2020 and Creative Brains. This training program will both be conducted both in English and Hindi, will be a mix of both, जिससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आए इस प्रोग्राम में. और we will be discussing on several interesting aspects of national educational policy and creative brains followed by it. Before starting this program and discussing on national educational policy, मेरा सवाल आपसे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय कलीग टू कैरी द कैमरा. जो भी जवाब देंगे वो माइक्रोफोन पर देंगे सो दैट वी हैव द बेस्ट मोमेंट्स कवर्ड, एंड दिस विल बी टेलीकास्ट ऑन अ वेरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉल्ड उड़ान यूट्यूब चैनल. तो इसीलिए आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कि आप इसी कैमरे पर जवाब देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is literacy and what is education? जिनको भी जवाब देना होगा रेज द हैंड, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी जवाब देना है. What is literacy and what is education? Second, are they both the same? If not, then how? क्लियर है क्वेश्चन सभी को? साक्षरता और शिक्षा क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? राइट? ताकि इसकी शुरुआत हम दिशा सही देना चाहेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम का. ठीक है, तो प्लीज रिस्पेक्टेड टीचर्स, साक्षरता और शिक्षा ये दो डिफरेंट पहलू हैं जिसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं. देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरला. किसी को कोई डाउट? केरला है. ओके. देश का सबसे बेरोजगार राज्य कौन सा है? बिहार. अच्छा, कितने लोग कहते हैं बिहार? हाथ उठाइए. सर, अनिल सर, ये आपको अभी एक जगह रहना पड़ेगा क्योंकि टीचर्स से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप कैमरा ऑन रखें. कितनों को लगता है बिहार? हाथ उठाइए. एक दो, सबने कहा था. हाँ, दो तीन हाथ. ठीक है. यूपी कितने लोग कह रहे थे? एक दो तीन. ठीक है. जो बाकी हाथ नहीं उठा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? नो वोटिंग. झारखंड. ओके, ठीक है, एक सर ने झारखंड कहा. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी है ही नहीं, है ना? तो कौन है सबसे बेरोजगार राज्य? ओके, गूगल में डालिएगा, जरूर देखिएगा. पिछले 10 सालों में केरला टॉप 3 में हमेशा रहता है, कई बार टॉप 1 में, मतलब फर्स्ट में. क्यों ऐसा? मैंने आपसे सवाल किया था सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, ऐसा करके कोई सवाल नहीं है. और हमारे देश में इस पर चर्चा कभी नहीं होती है. और मैं हर एक मंच से, हर एक स्कूलों में, कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट में, जहां भी मैं पूरे देश में ट्रैवल करता हूं, चेन्नई तक, हर जगह मेरा यही सवाल रहता है. मैं 2 साल केरला में भी पोस्टेड था, कोझिकोड में, और वहां भी मैं यही सवाल करता था. तमाम मलयाली अखबार मेरा निकालते थे, एडिटोरियल्स का, मेरे जो भी न्यू होता था आइडियाज. सर्वे बताता है साक्षरता को बढ़ावा देने से आप लिखना पढ़ना तो सिखा सकते हैं, पर जीवन जीने की कला का असली मतलब शिक्षा से आता है, सिर्फ साक्षरता से नहीं. और वो एक अनपढ़ किसान भी शिक्षित हो सकता है. घर की हाउसवाइफ जो पैसे बचाती है और जानती है कि आर्ट ऑफ लिविंग, घर को चलाने का तरीका कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन. शिवाजी की मां जीजाबाई, उन्होंने उन्हें वो शौर्य दिया, वो पराक्रम दिया. ठीक है, वो कितनी पीएचडी की हुई या मास्टर्स की हुई थी. अपनी सभ्यता, संस्कृति को, शालीनता को, शौर्य को, पराक्रम को लाना, देश की संस्कृति को समझना, समाज के उठने बैठने के तरीके को समझना ही असली शिक्षा का उद्देश्य है. वरना आज तो हमारे पास एक से एक पढ़े लिखे लोग, समाज में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कुविचार
परम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है कि एजुकेशन से कक्षा मतलब 3 वर्ष के आयु के बच्चे से शुरू हो जाना चाहिए, जहां पिछला शिक्षा नीति 6 साल की उम्र से शिक्षा को डिफाइन करता था कि कक्षा 1 से आपकी शिक्षा शुरू होती है। आज वो आयु 3 से आंगनवाड़ी से शुरू हो जाता है आपका फाउंडेशन बनना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के अंदर वो जिम्मेदारी की भाव लाना। कहीं ना कहीं टुडेज एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग द बिगेस्ट डिबैकल। क्या है वो? Children are not well disciplined, not well behaved. They are hardly bothered about the culture, the rich tradition of India. उन्हें यही नहीं पता कि पुरातन संस्कृति सभ्यता में भारत दुनिया में जब दुनिया सीख रहा था कपड़े पहनना, वहां हम सिविलाइजेशंस बसाकर उन्नत मंदिरें बना रहे थे, पुष्पक विमान चला रहे थे, अग्नि बाण चला रहे थे। हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। हमारी उपनिषद, वेद, पुराण दुनिया को जीने का तरीका सिखा रहे थे। आज आप किसी भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इनरोल्ड चाइल्ड से पूछिए कि बेटा भारत की सभ्यता संस्कृति पे 10 लाइन बोलो, तो वो शुरू करेगा पोस्ट ब्रिटिश एरा से। लॉर्ड डगलस आए, लॉर्ड माउंटबेटन आए, उन्होंने हमें भारत को क्या दिया वो बताएंगे वो, क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों में वही लिखा हुआ है। हमारे इतिहास की किताबों में रामायण, महाराणा प्रताप, इनके बारे में नहीं आपको ज्यादा मिलेगा, पर औरंगजेब वगैरह के बारे में बहुत लिखा हुआ मिलेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भारत का नेशनल एंथम नहीं पता है, जन गण मन वो पूरा बोल नहीं सकते हैं। सिनेमा हॉल में जब जना गना मना बजता है, जब उसे बजाया जाता है, तो लोग अपने कुर्सियों से खड़े नहीं होते हैं। उनके अगल बगल के लोग खड़े होकर उन्हें याद दिलाते हैं, भाई खड़ा हो जा, नेशनल एंथम हो रहा है। तो क्या आज टीचर्स, कहा जाता है, किसी शिक्षाविद ने कहा था मुझसे कि बेटा सड़क और शिक्षक कहीं जाते नहीं है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आप सोचिए, वुड यू लाइक टू बी ए टीचर बाय चॉइस और बाय कंपल्सन? क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं स्वेच्छा से या किसी दबाव में, जोर में, परेशानी में? बेटा बड़ा होकर तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, बैंकिंग प्रोफेशनल बनना है, पर क्या आप बोलते हैं कभी मेरे जैसा एक शिक्षक बनना है? जब बच्चे के नजर में टीचर की नौकरी की अहमियत नहीं रहेगी, तो क्या वो शिक्षा और शिक्षक दोनों का सम्मान कर पाएगा? जब वो शिक्षा और शिक्षक दोनों का सम्मान नहीं करेगा, तो सवाल ऐसे उठते हैं कि बेटा जीवन में क्या करना चाहते हो? जी सोचा है बीटेक करूंगा, फिर क्या करोगे? फिर एमटेक करूंगा, फिर क्या करोगे? पीएचडी करूंगा, फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में रिसर्च का काम करूंगा, फिर क्या है, घर बसाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ूंगा, फिर एक रिटायर्ड लाइफ जीऊंगा। इसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी कहां से आ गई? कहीं बच्चे ने कहा मैं कुछ नया बनाऊंगा, थॉमस एल्वा एडिसन की तरह, बिल गेट्स की तरह माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग की तरह फेसबुक बनाऊंगा, एलन मस्क की तरह टेस्ला बनाऊंगा? कहीं बात हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति नौकरशाह यानी अंग्रेजों की बनाई शिक्षा पद्धति है, जिसमें हम अच्छे से अच्छा नौकर पैदा करते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम सर एंड मैम जिसके आप और हम हिस्सा रहे या हैं, वह अंग्रेजों की बनाई शिक्षा पद्धति है, जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में ज्यादा गुणगान नहीं करना सीखा, जिसमें रटंत विद्या को बताया गया है कि रटते रहो, सुबह 4 बजे से उठो और रटते रहो, ग्रामर रटो, मैथ्स भी रटो, सब रटो। नई सोच लेकर आ नहीं रहे हैं बच्चे। इसीलिए आपके देश में सबसे ज्यादा दुनिया में डॉक्टरेट्स होते हैं, पर रिसर्च के नाम पर इंडिया से
हार्डली कोई पेटेंट फाइल होता है या उस पर देश दुनिया के लोग रिसर्च करते हो। जितने भी रिसर्च निकल कर आते हैं वो हार्वर्ड, बॉस्टन, कैम्ब्रिज से निकल कर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता नई शिक्षा नीति के बारे में जानने से पहले ये कुछ बिंदुएं मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किए उसको आत्मसात करना, उस पर विश्लेषण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना आपको और हमको जरूरी है या नहीं? आपको क्या लगता है, जरूरी है या नहीं? Why are we here? टीचिंग का प्रोफेशन क्या है? क्या हम आरुणि जैसे कोई छात्र को पैदा कर रहे हैं? क्या हम कोई एकलव्य जैसे छात्र पैदा कर रहे हैं जो मूर्ति बनाकर गुरु को गुरु मान चुका हो और सबसे बड़ा धनुषधारी बन चुका हो, धनुर्धर बन चुका हो? और क्या उसके अंदर इतनी समर्पण है कि गुरु के मांगने पर अपना अंगूठा दान दे देता हो? तो हम क्या कर रहे हैं? गुरु का तो मतलब ही होता है ना संस्कृत में, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। आपको नहीं लगता कि आज का समाज पूरी तरह से अंधकार में है? ये बच्चे ही कल के नेता हैं, कल के आईएएस और आईपीएस हैं। और इनके अंदर अगर नीतिगत शिक्षा नहीं है, मोरल वैल्यूज नहीं है, जो मोरल वैल्यूज जो हमारे समय मोरल साइंस पढ़ाया जाता था कक्षा 3 से या 5 तक, आज वो मोरल साइंस मुझे दिखता नहीं है। उसके मार्क्स कंपलसरी नहीं है बच्चों के, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड करिकुलम। आप डैम बनाइए, उसका प्रोजेक्ट बनाइए, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सिखाइए, पर वहीं एटम बम भी बना जिससे हिरोशिमा नागासाकी वाला कारनामा हुआ दुनिया में। Where is the human value, human ethics? And इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं शुरू करता हूं। We'll go through several slides, लेकिन ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भूमिका जरूरी था आज के माहौल को बनाने के लिए। कुछ आंकड़े क्विकली बता रहा हूं। आज के डेट में 15 लाख स्कूल, 15.5 लाख करीब स्कूल्स हैं भारत में। 15.5 lakh schools are there in India, including the private, government, semi-government, etc. Employing around 96 lakh teachers. कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए? 26.5 करोड़। 15 लाख स्कूल, 96 लाख टीचर, 26.5 करोड़ बच्चे। 1:30 का रेशियो कहीं से आ रहा है? कई स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे हैं। सरकारी में आप चले जाएंगे। इवन प्राइवेट स्कूल्स विच कंप्राइजेस ऑफ 40% ऑफ द टोटल स्कूल्स हैव इनरोल्ड अराउंड 60% ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी 40% प्राइवेट स्कूल 60% बच्चों को पढ़ा रहे हैं पूरे पॉपुलेशन का। यानी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों पर, सूर्या एकेडमी जैसे काबिल स्कूलों पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। सभी आपके तरफ एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं। एक रिक्शा चालक भी चाह रहा है कि उसका बच्चा सूर्या एकेडमी में पढ़े, ठेले वाला भी चाह रहा है कि वो पढ़े, उसका बच्चा पढ़े। लेकिन पढ़ लिख कर क्या होगा फिर? वो बच्चा कहेगा कोरोना काल से नौकरियां तो कम हो गई हैं। As a result, as per the survey, कक्षा 10 के बाद से 75% अराउंड इनरोलमेंट है बच्चों की, और वो और भी कम हो रही है। नॉट 75, 58 पॉइंट समथिंग इज द इनरोलमेंट, नेशनल इनरोलमेंट 11वीं में। पहले 75 था, नाउ इट हैज कम टू 58%। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये बच्चे कम होते जा रहे हैं? 5वीं तक है 90+, उसके बाद हो जाता है 78 के राउंड, और अब वो 55 या 58 के राउंड 11th और 12th में इनरोलमेंट। डोंट यू थिंक कि ये बच्चे इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है इनका विज्ञान में या बाकी विषयों में? बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू जॉब एंड गवर्नमेंट कैन नॉट इज अनेबल टू प्रोवाइड जॉब टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर इन बच्चों को लगता है पढ़कर क्या फायदा, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी भी ठीक नहीं है, 11वीं 12वीं करके मिलेगा क्या? सो दे गेट इनटू सम काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स जो कि कॉलेज से भी नहीं मान्यता प्राप्त है,
वो किसी इलेक्ट्रीशियन के दुकान पर काम करते हैं, कहते हैं कम से कम महीने का 8-10 हजार तो कमा ले रहा हूं या उससे भी ज्यादा, बिना 11वीं 12वीं किए। And I have come across many people like this. 4 दिन पहले मैं एक ऑटो वाले से मिला, वो कहता है सर नौकरी तो हमें मिला नहीं, मैं रोज का 1000 रुपया ऑटो का, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, 1000 रुपए सब कुछ काट के 1000 कमा ले रहा हूं, 30,000 रुपए महीने का तो सरकार भी मुझे नहीं दे पाई। तो उसके लिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायो कैसे इंपॉर्टेंट है? That means today's education system should make a child self-independent. Vocational courses should be encouraged in the schools. कि अगर कल को कोरोना जैसी कोई भगवान न करे महामारी आ जाए तो बच्चा जो है वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के योग्य हो, वो अपनी शिक्षा को स्पॉन्सर कर सके। राइट? अब आपके लिए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी समझना आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस कि कितनी गंभीर समस्या और चैलेंज हमारे सामने है, जिसको ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति 2020 का आगाज किया गया। आज हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज ऑफ फोकस एंड मेकिंग इट हैपन, कैसे इसे करें कार्यान्वयन। मैं चाहूंगा आप इसको ध्यान दें, मैं साइड बाय साइड बोलता भी जाऊंगा, देन वी विल कम टू क्रिएटिव ब्रेन्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट जो सरकार के एजेंडा में है मैं उसको हूबहू आई एम गोइंग टू स्पीक इट आउट फॉर यू। एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग full human potential, developing an equitable and just society and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. जो बातें हम लोगों ने की कि सिर्फ हमें विज्ञान नहीं पढ़ाना है, क्वालिटी का मतलब है हमें सभ्यता संस्कृति को भी इनकरेज करना है स्कूल में। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेस्ट वे है फॉरवर्ड बढ़ने के लिए एंड मैक्सिमाइजिंग कंट्रीज रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड ऑफ द इंडिविजुअल, द सोसाइटी, द कंट्री एज ए होल। अब ये यहां पर आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG 4 नई शिक्षा नीति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? हम लोग खुद से एजुकेशन सिस्टम को, अच्छा एजुकेशन सिस्टम को सेफगार्ड कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा पढ़कर स्कूल से निकलता है वो वापस अगर स्कूल को आकर फंडिंग करे, वो 10 बच्चों को एडॉप्ट करे, कहे ये गरीब बच्चे हैं, इसी स्कूल से मैंने पढ़ाई की, मैं यहाँ के 10 बच्चों को एडॉप्ट कर रहा हूं। जैसा कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर में एक प्रयास माननीय मैनेजर साहब ने वहां का किया, श्री मनकेश्वर नाथ पांडे जी ने। वहां का एक नामी स्कूल है MG इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, जानते होंगे आप लोग। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक्स एल्यूमनाइज को जोड़ दिया और वो एल्यूमनाइज 2-2, 4-4 बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं और उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं IIT और नीट की शिक्षा देने के लिए। तो जो बच्चे मध्यम या लोअर मिडिल क्लास से हैं, आज उनको उन्हीं के एल्यूमनाइज यानी जो एक्स पास आउट जो आज अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उस स्कूल से पास आउट करके थ्रू द कंटिन्यूअस इंडिवायर ऑफ श्री मनकेश्वर नाथ पांडे सर, ये एल्यूमनाइज वापस अपने स्कूल को दे रहे हैं, एजुकेशन को सस्टेनेबल बना रहे हैं। जो टैलेंट कोटा वगैरह में चला गया था, वहां से उन टीचर्स को हायर किया जा रहा है बिकॉज द मनी इज कमिंग फ्रॉम दिस एल्यूमनाइज। एज ए रिजल्ट 100 बच्चों का एक बैच तैयार हो गया, 50 IIT, 50 नीट विद द कंटिन्यूअस इंडिवायर ऑफ श्री मनकेश्वर नाथ पांडे जी, the manager of the school, the secretary of the society, and this is I am giving you a practical example to connect कि sustainable development को, क्योंकि ये बातें आएंगी, पुअर को कैसे कनेक्ट करना है, क्षेत्रीय भाषा में कैसे शिक्षा देना है,
भारतीय सभ्यता संस्कृति को कैसे प्रमोट करना है, तो मैं पूरा लिटरेचर रीड आउट करने की जगह, विच विल मेक इट बोरिंग, मैं आपको सिर्फ उसका सारांश बताऊंगा, बट फॉर रेफरेंस आई विल ओपन इट, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बुकलेट में है, वर्ड बाय वर्ड, राइट? तो दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट ड्राफ्टिंग। तो ये आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव, ये 2030 तक हमें एजुकेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, हर एक डोर स्टेप पे पहुंचाना है, राइट? तो आप लोग एजेंडा जरूर नोट करते जाइएगा बुलेट पॉइंट्स के रूप में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य है, 2030 तक इसे अचीव करना है, जिसका इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इसका मुख्य उद्देश्य है। वो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिखाया है आपको। इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 2030 तक अचीव करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लिख लीजिएगा, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। दैट इज द होल आइडिया। पहला उद्देश्य यह है। क्लियर? पहला स्लाइड से कैन वी मूव नेक्स्ट? ओके, हाँ हाँ, ओके, व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय इट? इंक्लूसिव मतलब सबको लेकर चलना है, समाज को, देश को, पेरेंट्स को, आप जो भी इंक्लूड कर लें नेशनल लेवल, एवरीथिंग हैज टू बी इंक्लूडेड इनटू द एजुकेशन फ्रेमवर्क। इट हैज टू नॉट ओनली टॉक अबाउट भारत पर किसने आक्रमण किए, इतिहास में सिर्फ वही पढ़ते जाइए जितने आक्रामक हुए। तो व्हेन यू टॉक अबाउट, डोंट गिव द हाफ नॉलेज, हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट विल मिसलीड देम। डोंट गिव हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन। हमारी भारतीय सनातन सभ्यता के पास हजारों लाखों कहानियां हैं मैत्री, गार्गी, सीता, सावित्री की, कि हम वो सिखा सकते हैं बच्चों को। आपने कभी किसी जापानीज को इंग्लिश में बात करते सुना है? द थर्ड बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सारे उनके मैनुअल्स, सारी चीजें जापानीज में है। वो देश जो तबाह बर्बाद कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसके सारे रिसर्च इंफॉर्मेशन जापानीज में है। कभी किसी जापानीज को आकर दूसरे देश में नौकरी खोजता देखा है आपने? Why can't we create our own content in our own language? We have the huge literature in our Vedas and Puranas. We can refer to that. क्यों नहीं टीचर्स उसको खुद पढ़ते हैं? Today morning मैंने संस्कार चैनल ऑन किया and I asked my 10-year-old daughter who was least interested to sit before the TV, because मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी आने में और स्कूल की अभी half an hour है, तुम रेडी हो? Why don't you listen to the प्रवचन of various learned people? ओके, ये जरूरत नहीं है मुझे, मेरा मैथ्स और साइंस का प्रोजेक्ट पापा तुम कर दोगे? Because schools are hardly investing any time on talking about Vedas and Puranas, which are the essence of our education system. एजुकेशन सिस्टम हजारों लाखों साल पहले हमारे यहाँ से चल रहा था। वाल्मीकि जी, विश्वामित्र एंड एवरीवन, गौतम बुद्ध एंड वो तो रिसेंट में, इवन महावीर एंड ऑल, डिफरेंट जो रिलीजन ऑफ सनातन धर्म, हार्डली वी टॉक अबाउट इट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। एंड दैट इज व्हाई गायत्री मंत्र हार्डली कोई बच्चा पढ़ पाता है, महामृत्युंजय कोई नहीं जानता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू चैंट दिस मंत्रास? ये होता था गुरुकुल परंपरा में। गुरुकुल इज द रियल एजुकेशन फ्रेमवर्क ऑफ आवर इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। गुरुकुल पर कहां चर्चा होती है? दैट इज व्हाट इज ऑल गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट। इक्विटेबल ग्रोथ, इक्विटेबल मतलब बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड। हमने बहुत ज्यादा वेद पुराण की बातें की, बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट इन टुडेज सिनेरियो। उसको समराइज, उसको ब्रीफ कीजिए, उसको रियल टाइम एग्जांपल्स देकर गुरु जो हैं, गुरुजन, वो उन्हें गाइड करें कि पहले ऐसा होता था, अब तुम बताओ आज के समय में तुम इसको कैसे देखते हो। Ask such brainstorming questions to the students.
एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ दोनों आप बच्चों को दे रहे हैं. Go into the depth, make your own research notes. I read Bhagavad Gita every day. कोशिश मेरी यही रहती है. And I think the same lines from Lord Krishna in 10 different ways in 1 year time. अच्छा इसका ये because कृष्ण को समझना असंभव है. उनकी बातों को समझना तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि परिवेश और माहौल के अनुसार जो मित्र और सखा कृष्ण अपने शिष्य से, जो कि उनका सखा है, अचानक रणभूमि में उनका चेला यानी उनका शिष्य बन जाता है. What a transformation from a friend to a disciple. और उस समय का पोस्चर देखिए. कृष्ण इज लाइक दिस एंड अर्जुना इज सिटिंग ऑन हिज नीज. घुटनों के बल आकर वो ज्ञान ले रहा है. वही सखा जो तुम करके बुलाता है कृष्ण को. यहां गुरु और शिष्य की परंपरा को दिखाया गया है कि गुरु का स्थान सोर्स, फिजिक्स में है ना, सोर्स एंड सिंक. एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक. समथिंग इन रामायण, जब रावण का अंत हो रहा था तो भगवान श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण जाओ महापंडित रावण से ज्ञान लेकर आओ. तीनों लोक में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं. लक्ष्मण गए, उनसे कहते रहे, पर रावण ने कुछ भी नहीं कहा उनको. लक्ष्मण वापस गए, कहे अभी अंत समय में भी उसका अहंकार नहीं टूटा है भैया, मेरे इतना बोलने पर भी उसने कुछ नहीं कहा. श्री राम ने कहा तुम खड़े कहां पर थे? मैं उसके सर के पास खड़ा था. फिर श्री राम बोले यही तो गलत किया तुमने. वो गए चरणों के पास रावण के और हाथ जोड़कर विनती किया बैठकर कि हे महापंडित रावण, हे महाज्ञानी, तीनों लोक के सबसे बड़े मैं दशरथ पुत्र राम आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे ज्ञान दें. और फिर रावण ने अपना सारा ज्ञान उनको दिया, बहुत सारी बातें बताई अंत समय में. तो शिष्य का जगह गुरु के चरणों के पास होता है, और गुरु की विनम्रता कैसी होनी चाहिए वो यहां पर दिखता है, चाहे वो श्री कृष्ण हो या अंत समय में महापंडित रावण का, जहां उसने बताया कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है. क्या हम एक कमर्शियल फॉर्मेट बनाकर चल रहे हैं, जहां बच्चा आता है, फीस देता है, उसे लगता है जैसे सिनेमा हॉल में टिकट लेते हैं, पीवीआर में, आइनॉक्स में, वैसे ही हमने यहां पर भी टिकट दिया है, इसीलिए 1 महीने तक मैं यहां जो चाहूं कर सकता हूं, मनमानी कर सकता हूं. क्या उसको हम लोग कमर्शियल वे में फॉर्मेट में दिखा रहे हैं? इफ यू पे यू आर अलाउड, इफ यू डोंट पे यू आर नॉट अलाउड. Is that all what we are trying to inculcate in the modern education system? Give and take. What are we taking back home? And what are you giving to the school or to the society? Fees which your father is paying. Right? I think आपके सामने agendas आ रहे हैं, तो I think it is clear. Thanks to Rasmi Ranjan sir to guide us important making of the NEP. which is going to be very beneficial for us, for the students. हम सब अध्यापकों के लिए रंजन सर ने जो कुछ भी कहा, मैक्सिमम चीज़ें उसमें हम लोगों के लिए बहुत ही ऐसी हैं जिसे हम लोग उतार कर अपने बच्चों के जीवन में उनको ला सकते हैं. धन्यवाद. योर ट्रेनिंग इज़ वेरी पावरफुल, वेरी नॉलेजेबल. और आपने जो हमें ये बताया ना कि बच्चे का ये जो मोबाइल से जो आपने डिस्ट्रैक्शन बताया कि वाकई वो है कि उसमें ब्रेन जो है हमारा डिस्ट्रैक्शन, वो मोबाइल जब हम प्रोवाइड करते हैं, जब हम हमारा जो डिनर टाइम हो रहा है या लंच टाइम हो रहा है, उस टाइम हमें रिफॉर्मेट करना, उस समय हम लोग बच्चों को सिखाना है कि आप जो मोबाइल ले रहे हो उसको अपने से दूर रखना है. उस समय हम कोई भी बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारी ये सारी चीज़ें थी. और आपके लिए मुझे ये लगा कि आपने जॉब छोड़ दी. एक्चुअली मेरी बेटी भी IIT की प्रिपरेशन कर रही है, और मुझे ये लगा कि आपने वहाँ से छोड़ के अपने लिए कुछ करना चाहिए सोचा, हम लोग के लिए एजुकेशन के लिए आपको सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये मैं भी सोचूंगी, अपने बच्चों को बोलूँगी कि कुछ क्रिएटिव सीखो. और एक चीज़ और मैं कि मेरा बेटा भी है, उसको भी मैं देखती हूँ, आपने जो बोला रोड लर्निंग,
तो उसके अंदर भी यही क्वालिटी है रोड टर्निंग की, और उसके अंदर भी मुझे क्रिएटिव थिंकिंग है। तो मैं आज से ही अभी से ये सोच के जा रही हूँ कि मुझे जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग उसको देनी है। ग्रेट, थैंक थैंक यू सो मच।